आप सभी को नमस्कार। तो अब हम मौलिक अधिकार शुरू किए थे और उसके 2 पार्ट कर लिए थे, ठीक है। बेसिक बातें बताई थी और एक मौलिक अधिकार पढ़ा था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। और अनुच्छेद 14 में हमने पढ़ा था विधि के समक्ष समानता। उसके बाद पढ़ा हमने अनुच्छेद नंबर 15 की जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 में पढ़ा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और फिर 18 में पढ़ा था उपाधियों का अंत। अब अगला मौलिक अधिकार है और वो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, यानी कि इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक हर प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो पूछेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो एक मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 19 की बात करेंगे और अनुच्छेद नंबर 19 सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 19। और 19 में दिया गया है पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी मूल संविधान में, और वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी था और संपत्ति का अधिकार एक स्वतंत्रता का अधिकार भी था। तो अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता है, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक 19F2 था, उसको हटा दिया गया है, जो संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता थी। संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी था और संपत्ति का अधिकार एक स्वतंत्रता का अधिकार भी था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जो कानूनी अधिकार बन के 300A और भाग 12 में चला गया है। और ये एक स्वतंत्रता का अधिकार था 19F में, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, जो मैंने बताया है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने हटा दिया था। मौलिक अधिकार भी अनुच्छेद 31 में था ये संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार की एक स्वतंत्रता भी थी जो 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता, उसमें से एक स्वतंत्रता 19F में थी, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। वर्तमान में इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, और वो 6 प्रकार की 7वीं हटा दी है, मैंने पढ़ा दिया आपको। और अब 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, सबसे पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति व प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस यानी मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पर दी गई है, तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, वो दी गई है 19A में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ABC पार्ट नहीं पूछे जाते, आपसे पूछेगा अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 19 में या 19A में है। अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता किस में, अनुच्छेद 19A में। और 19A में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, वर्तमान में 6 प्रकार की है। संपत्ति के अधिकार की एक स्वतंत्रता भी थी, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया है। अभिव्यक्ति व प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता 19A में थी। 19B में क्या दिया गया है, बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, बिना हथियार इकट्ठा होने और सभा करने की स्वतंत्रता है, वो अनुच्छेद 19B में दी गई है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता, वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। वर्तमान में अभिव्यक्ति व प्रेस की स्वतंत्रता, बिना हथियार इकट्ठे होने और सभा करने की स्वतंत्रता नंबर 2। नंबर 3 है संघ बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4 है, वो पूछेगा देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन आने जाने की स्वतंत्रता। और 5वां है, वो है देश के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता। और नंबर 6 है, वो है कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है किसमें, अनुच्छेद 19 में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये पूछेगा कि अभिव्यक्ति व प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो प्रेस व
अभिव्यक्ति बोलने का अधिकार की स्वतंत्रता है वो है 19 में। अब अगला है वो है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के संबंध में। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता। दो सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता। संबंध में स्वतंत्रता या दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण कहाँ दिया गया है? तो अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल नंबर 20 में क्या दिया गया है? अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता। और इसमें क्या कहा गया है? अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता, इसमें क्या कहा गया है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के अपराध होने के बाद सरकार सज़ा की मात्रा में बदलाव नहीं कर सकती। यानी भी किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और आज की तारीख में वो अपराध किया है, कल उस अपराध की सज़ा कुछ और हो जाती है, तो क्या होगा कि जिस समय उस पर अपराध हुआ उस समय उस अपराध की सज़ा क्या थी वही सज़ा उसको मिलेगी। यानी कि किसी भी अपराधी को अपराध होने के बाद सरकार उसकी सज़ा में बदलाव नहीं कर सकती। ठीक है। दूसरी बात कहा गया है कि सरकार क्या है कि एक अपराधी को उस अपराध में दोबारा सज़ा नहीं हो सकती। ठीक है। सरकार अपराध होने के बाद सज़ा की मात्रा में बदलाव नहीं कर सकती। एक बार जो सज़ा मिलेगी वही रहेगी और एक अपराधी को उस अपराध में दोबारा सज़ा नहीं हो सकती और अपराधी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वो है अनुच्छेद 20। तो अपराधों के लिए दो सिद्धि यानी जो अपराधी है उसको भी कुछ स्वतंत्रता मिली हुई है। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता है। तो इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें अपराधी को स्वतंत्रता मिली हुई है कि क्या है कि सरकार एक अपराध में दोबारा सज़ा नहीं दे सकती। अपराधी को एक अपराध में दोबारा सज़ा नहीं हो सकती। उस अपराध के बारे में एक बार सज़ा मिलेगी, उसको ये नहीं कि बार बार उसमें सज़ा दे सकती है। ठीक है। और अपराध होने के बाद जिस टाइम अपराध हुआ उस समय उस अपराध की सज़ा क्या हो वही सज़ा मिलेगी, ये नहीं कि उसमें बदलाव किया जा सकता है। और किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, लेकिन कर दिया जाता है। हकीकत में संविधान में कुछ अलग लिखा है, होता कुछ अलग है। तो ये था अनुच्छेद 20 आर्टिकल नंबर 20 अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता। अब आर्टिकल नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण यानी जीवन, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है, या पूछ लेगा आपको कि जीवन का अधिकार कहाँ है। जीवन का अधिकार। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो जीवन का अधिकार आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 21 में है। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को छीन नहीं सकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को छीन नहीं सकता। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर किसी भी व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार है आर्टिकल नंबर 21 में। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन का अधिकार किस में है? तो वो जीवन का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 21 में। फिर एक बात और पूछ लेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या नहीं कर सकता। आप अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या नहीं कर सकता। ठीक है। आत्महत्या यह जुर्म है क्या? आत्महत्या नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ठीक है। सिवाय किसी को फांसी की सज़ा होती है उसको छोड़कर कोई भी व्यक्ति फांसी की सज़ा को छोड़कर ठीक है। तो पूछेगा प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? तो प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद नंबर 21 में। आर्टिकल नंबर 21 में प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार
कोई भी व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या नहीं कर सकता सिवाय कानून उसको फांसी की सज़ा दे दे। तो इसमें और भी स्वतंत्रता दी गई है। मान लीजिए किसी के मन में मनपसंद शादी के ख्याल आते हैं, यानी कि मनपसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार। एग्जाम में एक बच्चे ने मेरे से पूछा था क्वेश्चन कि बताइए जी कि जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो जीवन साथी चुनने का, यदि किसी के मन में ख्याल है कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि जीवन साथी खुद चुनते हैं बच्चे, ठीक है, तो जीवन साथी चुनने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में पूछ लेगा तो वो अनुच्छेद 21 में ही है। बहुत प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में, जीवन का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 में है, 21 में है, ठीक है। जीवन साथी चुनने का अधिकार किस में है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जीवन साथी चुनने का अधिकार किस में है, तो वो इसमें है अनुच्छेद 21 में। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि बताइए नींद का अधिकार, तो नींद का अधिकार भी आपने पहली बार सुना होगा, नींद का अधिकार। तो नींद का अधिकार भी आर्टिकल नंबर 21 में है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने नींद का अधिकार दिया था 2011-12 में, जब रामलीला मैदान में बाबा रामदेव को मध्य रात्रि को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो बाबा रामदेव के समर्थकों ने एक अर्जी दायर की थी, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, और कहा गया था कि हम रात को क्या कर रहे थे, नींद में थे, और उस समय हमें जगाकर गिरफ्तार किया गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या किया कि सुनवाई करते हुए नींद का अधिकार दिया गया। किसी भी व्यक्ति को हम नींद से उठा नहीं सकते, यानी कि नींद का अधिकार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जीवन साथी, ठीक है, जीवन साथी चुनने का अधिकार पूछ ले, अनुच्छेद 21 में है। सुनवाई का अधिकार पूछ ले आपसे कि सुनवाई का अधिकार कहाँ है, तो सुनवाई का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। सुनवाई का अधिकार पूछ ले, ये भी अनुच्छेद 21 में। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, और क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से हम आत्महत्या नहीं कर सकते फांसी की सजा के सिवाय, और जीवन साथी चुनने का अधिकार पूछ लेगा आपसे, और नींद का अधिकार पूछ लेगा, और सुनवाई का अधिकार पूछ लेगा आपसे, तो वो आपको मिलेगा अनुच्छेद नंबर 21 में। अगली बात आपसे एक बात और पूछेगा आपसे कि अनुच्छेद 1 है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 21A में दिया गया है शिक्षा का अधिकार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिक्षा का अधिकार, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, सभी के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो आर्टिकल नंबर 21 में है। और यह एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ले ये कब जोड़ा गया, तो ये 86वें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जो आर्टिकल नंबर 368 यानी 368 में है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया और इसको अनिवार्य किया गया 2009-10 में। तो 2009-10 में ये पूर्ण रूप से लागू हुआ, कब, 2009-10 में। तो शिक्षा का अधिकार 21A। अगले मौलिक अधिकार की बात करेंगे, वो बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 22 की। अनुच्छेद नंबर 22 यानी कि अनुच्छेद नंबर 22 यानी आर्टिकल नंबर 22। तो आर्टिकल नंबर 22 में क्या किया गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण कहाँ दिया गया है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण दिया गया है आर्टिकल नंबर
22 इसमें क्या कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा ताकि वह अपने वकील से भी सलाह ले सकता है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण, यानी कि कुछ दशाओं में जब गिरफ्तारी किया जाता है तो उसमें भी कुछ उस व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रता दी जाती है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण कहने का मीन्स ये है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते वक्त उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और वह अपने वकील से भी सलाह ले सकता है। दूसरी बात क्या कहा गया है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति या अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। नंबर 1 बात कही गई है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते वक्त गिरफ्तारी का कारण बताना होगा ताकि वह अपने वकील से सलाह ले सके। दूसरी बात क्या कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट या जज के सामने पेश करना होगा। तीसरी बात ये कही गई है कि शक के आधार पर यदि किसी को गलत गिरफ्तार किया जाता है, शक के आधार पर अधिकतम हम 3 महीने तक उसको रख सकते हैं। 3 महीने, शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हम 3 महीने तक बंद ही रख सकते हैं। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण हमने पढ़ा। उसके बाद ये था अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वो कौन सा था, स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करेंगे हम, वो करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। 2 मौलिक अधिकार पढ़े हमने, समानता का, उससे पहले बेसिक बात, फिर समानता का अधिकार, अब स्वतंत्रता का अधिकार, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि किसी का शोषण हो रहा हो उसके खिलाफ जो है अधिकार मिला हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो है अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी किसी भी चीज़ का शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ है, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुच्छेद नंबर 23। अनुच्छेद नंबर 23 में क्या कहा गया है, मानव व्यापार और बलात्श्रम पर रोक। मानव व्यापार इंपॉर्टेंट है भाई, व्यापार व बलात्श्रम पर रोक या निषेध। मानव व्यापार और बलात्श्रम पर रोक शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। और अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया, मानव व्यापार और बलात्श्रम पर रोक यानी कि किसी भी व्यक्ति की कोई खरीद बिक्री नहीं होगी, या बलात्श्रम का मतलब क्या हो, किसी भी व्यक्ति से लिया गया जबरदस्ती कार्य क्या है, निषेध ठहराया गया है। तो मानव व्यापार एवं बलात्श्रम पर रोक, तो सबसे पहले बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं होगी। दूसरी है बलात्श्रम पर रोक, किसी भी व्यक्ति से हम जबरदस्ती कार्य नहीं ले सकते, यदि किसी व्यक्ति से हम जबरदस्ती कार्य लेते हैं तो गलत ठहराया गया है। अब अनुच्छेद नंबर 24 आर्टिकल नंबर 24 बाल मजदूरी पर रोक। बाल मजदूरी पर रोक यानी कि पर रोक 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा, 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा कारखानों में काम नहीं करेगा। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु का, आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा यदि कारखानों में काम करे, वो 14 वर्ष से कम आयु का है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 23 में तो मानव व्यापार है, बलात्श्रम पर रोक, किसी व्यक्ति जबरदस्ती कार्य नहीं ले सकते, किसी व्यक्ति खरीद बिक्री नहीं होगी। अनुच्छेद 24 में है बाल मजदूरी पर रोक कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा कारखानों में काम नहीं करेगा। इसी के तहत एक बात हुई थी 1980 में, एक बात हुई थी कि बचपन बचाओ आंदोलन चला था। इसी के तहत बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया था, बचाओ आंदोलन। और यो चला था कब, 1980 में। 1980 में बाल मजदूरी को लेकर 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था कैलाश सत्यार्थी ने। किसने? कैलाश सत्यार्थी ने चलाया था। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में बाल मजदूरी को लेकर, बाल मजदूरी किस अनुच्छेद में है, 24 में, 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई बाल मजदूरी नहीं करेगा। बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में चलाया था कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई के साथ।
नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में पुरस्कार, ये पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को कब मिला? 2014 में। किसके साथ? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को कब मिला? 2014 में। ठीक है, तो वही ये था आपका मौलिक अधिकार नंबर 3। और अभी एक टॉपिक और बच गया इसका, कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।